हेलो गाइस। यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्री होल्ड या मान लीजिए कोई मकान या कोई कृषि फार्मिंग लैंड परचेज़ कर रहे हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पे पैसा लेन-देन करने का कानूनी तरीका क्या है? कई लोग पैसा चेक से दे रहे हैं, फिर भी उनकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन या जो दाखिल-खारिज है उसका रेस्टोरेशन हो रहा है, ठीक है? तो आप ज़मीन खरीदते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखें, पैसा किस प्रकार से लेन-देन करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस पे जो प्रभावी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 भी होता है। अभी मैं आपको समझाऊँगा। देखिए साथियों, यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, सर्किल रेट हो रहा है, तो जितना भी पैसा बना है आपको चेक उसी के नाम से देना है जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि जो रजिस्ट्री बैनामा कर रहा है, आपको उसी के नाम से आपको सारा पैसा जो है वो देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने चेक दिया है रजिस्ट्री में मेंशन करवाना है, फलानी चेक संख्या फलाने से दिया है मैंने, ठीक है? और वो चेक जो है, यदि मान लीजिए आपने बाद में ले लिया, वो बाउंस हो गया या आपने लेके फाड़ के फेंक दिया, पैसा नकद दे दिया, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के हर संभव चांस है कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 क्या कहता है, क्यों रजिस्ट्री कैंसिल होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना, जैसे इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, किस प्रकार की ज़मीन है, ठीक है, दाखिल खारिज हो गया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा। पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया बताई जाएगी कैसे बात होगी, ठीक है। देखिए साथियों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 ये कहता है कि बिना प्रतिफल के सारे करार शून्य। प्रतिफल यानी कि बिना लेन देन के। मान लीजिए आपने कोई चीज़ बेची और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, कोई भी प्रतिफल नहीं है, तो वो जो है वो संविदा जो की है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार से वही रजिस्ट्री का है। मान लीजिए भाई, मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, आपने चेक दिया लेकिन चेक से पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो वहाँ पर रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब भाई क्या होता है, मान लीजिए आपने मुझे नकद पैसे दे दिए, मैं चला गया बेईमेंट आपका आदमी, मैं चला गया सिविल कोर्ट्स, वहाँ पे कैंसिलेशन के लिए कर दिया। अब जज जो है वो आपसे एविडेंस मांगेगा, भाई आपने इसे पैसे दिए, कोई साक्ष्य दो। अब नगद पैसे दिए, आपके पास साक्ष्य कहाँ से है? कहीं से भी नहीं। या मान लीजिए आपने चेक दूसरे के नाम से काट दिया, तो आपके पास साक्ष्य यही नहीं कि मैंने इसको दिए थे। या मान लीजिए कोई बीच में दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है बीच में, उसे दे दिया आपने, तो कैसे आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। या मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया था, फिर वापस ले लिया या बाउंस हो गया, कुल मिला के उस चेक से पैसे प्राप्त नहीं हुए, तो ये रजिस्ट्री कैंसिलेशन का विषय बन जाएगा। और कई मैटर्स में मैंने देखा है रजिस्ट्री कैंसिल होती है, या मान लीजिए दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, आपत्ति लगा देते हैं, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन करवा देते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि भाई ये काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है, पता नहीं कब किसी इंसान की कब नीयत पलट जाए, भाई कब वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर दे। तो कृपया करके आप सावधान रहिए, नियमों का पालन करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स करिए, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको प्रक्रिया समझाई जाएगी कैसे बात कर सकते हैं।